पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का मकसद सिर्फ आपकी सहूलत है, आपके बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल है, आपके लिए आसानी है। क्योंकि जितनी हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक तो उसमें मुनासिब वफ़ा रखें और दूसरा अपनी औलाद उस हद तक रखें जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं। गेट के अंदर ही मौजूद है हम। यहाँ की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है या किस हद तक यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे ये एक तंदूर है, इनसे बेहतर कौन जानता होगा, क्योंकि इलाके का हर बंदा यहाँ पे आके इनसे रोटियां लेके जाता है, नान लेके जाता है और इनसे किसी घर की हालत छुपी नहीं है ये हुई है। तो इनसे बात कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तुसी की कहने हो कि इत्थे जिस तरीके नाल आबादी बढ़ती जा रही है, लोग गहमा गमी हर वक्त देखो हले भी यानी कि कितना रश है, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਰਸ਼ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਨੇ, ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 8 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 12 ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਲਤੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਆ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਪਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹਿਬੂਦ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਟੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਟੀਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 4-5 ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ 5 ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਘਿਓ ਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ 150-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ, ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਈ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10,000 ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈगाम ਸਾਡੇ महकमे ਦਾ सही समझने हो और लोगों ने समझ आंदी जा रही है। बिल्कुल खुदारा सोचें, हम बार बार कहते हैं जो सोचें कि अपनी औलाद में वफा और अपनी औलाद इतनी रखें जितनी आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं और उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। इस टाइम पे हम भाटी गेट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे वो 5 साल रहे, 1901 से 1905 तक। 1901 में जब वो जीसी कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल की, जो आज जीसी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से यहाँ पे आए थे रहने के लिए, तो 5 साल यहाँ पे रहे थे। आइए देखते हैं कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल यहाँ पे रहे थे और अंदर किस तरीके से कितने कमरे हैं और किस तरीके से इस इमारत को अभी तक सेव रखा गया। अगर आप देखें ऊपर इनके नाम की तख्ती भी लगी हुई है अभी तक। हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं जो इलामा इकबाल के उस कमरे की तरफ जाती हैं जहाँ पे वो 5 साल रहे थे। ये वो दरवाजा है, अभी तक ये वही दरवाजा है जो इलामा इकबाल के दौर में था। तो अभी तक इसकी मजबूती ऐसी है कि इसकी बयान नहीं कर सकता। ये देखें, ये घोड़ा इसको कहते हैं, ये कुंडियां भी अभी तक वही हैं। ये अलबत्ता ये चीजें ये नई 2 लगी हैं, ये हर चीज पुरानी है। छत भी देखें अभी तक है, ये कांच है, अगर देखें दिखा सके। ये इसको कहते थे वो दरीचा सा, जो भी मुझे तो नाम नहीं आता भी इसका। यहाँ पे चिराग की जगह होती थी, सीढ़ियों में रोशनी करने के लिए चिराग भी अभी तक यहाँ पे पड़ा है। अगर आप अंदर आए देखें तो दरवाजे चढ़ने के साथ ही इलामा इकबाल और कायद आज़म की ये तस्वीरें देखें, ये लगी हुई हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इस चीज़ का माहौल बनाया। देखें कि इलामा इकबाल और कायद आज़म की तस्वीरें साथ साथ लगाई हैं कि यहाँ पे इलामा इकबाल रिहाइश पजीर थे। अगर हम साथ ही ये देखें तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये हम बाद में इसको देखेंगे। ये एक गुसल खाना है, ये चुगाड़ तो वो पुरानी नहीं है, ये नई ही लगाई है। इसको
मेरा ख्याल है कि गल गया होगा, तो ये दरवाज़ा नया लगाई, लेकिन ये वॉशरूम के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, ये छत है, ये छत जहाँ मुझे पता चला कि ये पिछले साल उन्होंने ये छत तब्दील की है, लेकिन ये उसी टाइप की बनाई है जो लामा इकबाल के टाइप की के ज़माने की थी, तो खस्ता हो गई थी तो उन्होंने चेंज की है, लेकिन उसी स्टाइल में बनाई है। यानी कि 1900 से लेके 2023 तक ये छत चलती रही है, पुरानी थी, यानी कि 123 साल तक। तो ये देखें, ये खिड़कियां भी वही हैं, और ये शीशे अभी तक देखें, कलरफुल शीशे भी लगे हुए हैं, और कितनी कितनी मोटी दीवारें हैं, जबरदस्त। ये खिड़कियों का जो है वो भी अभी तक यानी कि वही है, खिड़कियां दरवाजे। अगर हम इस तरफ आए तो ये बड़ा खूबसूरत एक दरीचा है, देखें ये बड़ी खूबसूरत यहाँ से गली भी नजर आती है, कितनी खूबसूरत ये देखें, ये डिजाइन बना हुआ है जो आजकल देखने में नहीं आता, ये पुराने वक्तों में। ये छत देखें, बालकोनी की जो छत है, ये भी यानी कि 1900 से ही कायम है। इधर अगर आप देखें, मैं कितना जबरदस्त नजारा आता है। यहाँ पे लामा इकबाल कभी यहाँ पे खड़े होके नीचे देखते भी होंगे, और यहाँ पे कुर्सी रख के बैठते भी होंगे, अपनी शायरी भी यहाँ पे लिखते होंगे। तो मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ा एक सुकून और अजीब सी कैफियत हो रही है कि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे लामा इकबाल ने रिहाइश की है। अब हम आपको एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे इलामा इकबाल तशरीफ रखते थे, और ये वो आतिशदान है जहाँ पे वो यहाँ पे लकड़ियाँ जलाते थे, या जो भी उस टाइम पे चीज़ अवेलेबल होती थी, ताकि इस कमरे को गर्म रखा जाए और सर्दी से बचा जाए। और ये वो नशिस्त है, वो जगह है जहाँ पे वो बैठा करते थे और दोस्तों की महफिल यहाँ पे सजाते थे। क्या ही वो दौर था, क्या ही वो आलम था। आज इस जगह पे खड़े होकर मुझे वाकई फील हो रहा है कि मैं उनके दरमियान में खड़ा हूँ। इमारत के दो कमरे हैं, एक ये वो कमरा है जहाँ पे इलामा साहब तशरीफ रखते थे, दोस्तों की महफिलें सजाते थे, उनके साथ बैठ के हुक्का पीते थे। और ये दूसरा वो कमरा है जहाँ पे कुछ अलमारियां हैं, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो अपना सामान रखते थे। एक, दो और ये तीन अलमारियां हैं, और ये एक बहुत खूबसूरत रोशनदान है जो कि अब बंद हो चुका हुआ है। देखिए लेकिन कितना खूबसूरत है, हर तरह का लिहाज रखा जाता था कि जी रोशनी भी कमरे में पहुंचे और ताज़ा हवा का भी गुजर हो। छत भी अभी तक यानी कि वैसे ही है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि छत पिछले साल वॉल सिटी वालों ने चेंज की है क्योंकि थोड़ी सी खस्ता हो गई थी, लेकिन उसी तर्ज की बनाई है। तो यानी कि पिछले साल चेंज की है। ये 1900 में ये बिल्डिंग तामीर हुई थी, 1900 से लेके 2023 तक, यानी कि 124 साल तक ये से ये इमारत कायम दायम है। और अब तो इसकी यादें इलामा इकबाल के साथ जुड़ी हुई हैं, और हम खुशकिस्मत लोग हैं कि जो इलामा इकबाल साहब की जो जहाँ पे वो रुके थे, जहाँ पे वो बैठते थे, वहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इस चीज़ को याद रखें और महसूस करें कि यहाँ पे इलामा इकबाल साहब रहते थे। छत पे चलते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल छत पे बैठते थे और छत पे क्या नज़ारे हैं। जी आए जी। ये वही दरवाजा है, अभी तक देखें कायम दायम है, ये इलामा इकबाल के दौर का। ये वो छत है, यहाँ पे कभी वो बैठते थे और आसमान का नज़ारा भी करते होंगे और सोचते होंगे। तो देखें, आज हमने आपको डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की उस रिहाइशगाह के बारे में बताया जहाँ पे वो 5 साल जहाँ पे वो रहे हैं, अपनी रिहाइश रखी है। और ये बहुत बड़ी सादत है कि शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल यहाँ पे रहे। पैदा वो सियालकोट में हुए थे, लेकिन लाहौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा, और उनका मज़ार भी लाहौर में ही है, बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने उनका मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बड़ी साहब। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम। तुसी सुनाओ ठीक हो? अल्लाह दा बड़ा करम अल्लाह एहसान। पाक सलामत रखे। अच्छा, बड़ी खुशी हुई कि तुसी जी। जिस तरीके नाल सानू इत्थे विजिट कराया, जी, कोई एक नहीं। एक चीज दे बारे दस्सिया, सिपाही साडे काबिल इहतराम हो जनाब। बड़ी मेहरबानी। थोड़ा जिहा इलामा इकबाल दे बारे थोड़ा जिहा सानू दसोगे? जी जी जरूर। जिन्ना भट्टी साहब मेरे इलम च आया वो मैं गल जरूर करांगा ना जी 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 जी। कि अज तो तकरीबन ना कोई 25 साल पहले साडे मेहर जलालुद्दीन साहब वो पर्दा कर गए ने, फौत हो गए ने। सामने उन्हां दा रिहायश सी, तो तस्वीर भी लगी है। ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਨੀਰ ਸੈਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਮਹਿਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਯਾਰ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਲਈਏ। ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ
ਇਹ ਮੈਂ ਜਲਾਲਦੀਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੇਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਵਿਛਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਜੰਮ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹ ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁੱਕਾ ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਾ ਨਾ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਪੀਣਾ। कमाल है जी। देखिए जी कितनी बड़ी सादत है कि इलामा साहब ने इनके जो दोस्त है की नाम दसिया सी तुसी उन्हां दा जी, वो बाबे महर जलालदीन महल जलालदीन साडे के बुजुर्ग साथ सन वो। बुजुर्ग थे इनके, उनके साथ उन्होंने हुक्का पिया, उनके साथ चाय भी महफिलें ले रहे, जमाई, महफिलें चाय पीते थे। और इसी बालकोनी में जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो नीचे देखते थे, अपने दोस्तों को आवाज लगा के बिठाते थे। हाँ जी, हाँ क्या जी। महफिल लगती थी, क्या महफिल है, रूहानिया महफिल है, हाँ, रूहानिया रूहानिया महफिल, रूहानी महफिल। जबरदस्त जबरदस्त जी। महफिल। ते किड्डी वड्डी शरफ दी गल है कि हाँ जी, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਬਿਲकुल जी। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮਰਦੇ ਮੋਮਿਨ ਤੋਂ, कहारियो गफारियो कुदूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। मैं कहता ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਮਨ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਰ ਲਹਿਜ਼ਾ ਮੂਮਨ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਮੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। जबरदस्त, बहुत इंतहाई खूबसूरत ये नज़म है इलामा इकबाल की, मर्दे मोमिन से है जी ये। हाँ जी, और ये इंशाल्लाह माशाल्लाह जी उसका नूरजहान है, बिल्कुल जी, मलका तन्नुम नूरजहान ने भी इसको पढ़ा हुआ है, पढ़ा है जी, गीत गाए उन्होंने। बिस्मिल्लाह, इजाज़त है जनाब। इजाज़त, बिल्कुल।